नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 23 जून 2024 और दिन है रविवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। केंद्र की योजनाओं का लाभ गरीब, युवा और महिला को मिले। सीएम मोहन यादव ने 5 साल के विकास का रोड मैप तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं को पात्रतानुसार मिले। कोई भी हितग्राही जनहितैषी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन पर जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर कार्य करें। साथ ही कहा कि विधायक मंत्री रोड मैप तैयार करें और कलेक्टर इन्हें सहयोग करें। सरकार का बड़ा फैसला, अब आमजन को मिलेंगी राहत। स्टॉक सीमा को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। दालों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल चना और अरहर जैसी दालों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार ने जमाखोरी पर लगाम कसने का निर्णय लिया है। इसके तहत अरहर और चना दाल पर स्टॉक सीमा लागू की गई है, जिससे जमाखोरी और सट्टेबाजी पर अंकुश लगाया जा सके और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर दालें उपलब्ध कराई जा सके। सीबीएसई 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा की गाइडलाइंस और फाइनल डेट शीट जारी। 15 जुलाई से एग्जाम शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा की फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। साथ ही परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसका पालन करना छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। पूरक परीक्षा का आरंभ 15 जुलाई से होगा। कक्षा 12वीं के लिए सभी विषयों का कंपार्टमेंट एग्जाम एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। खुशखबरी, कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगा डबल गिफ्ट। सैलरी में होगा 90,000 तक का फायदा। केंद्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। मानसून सत्र के बाद केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। चर्चा है कि जुलाई में श्रम मंत्रालय द्वारा छमाही आंकड़े जारी होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत की दरों में संशोधन कर सकती है। माना जा रहा है कि जुलाई से 4% महंगाई भत्ता फिर बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर भी विचार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में 50,000 से 1 लाख तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पीएम मोदी ने किया पीएम शेख हसीना का स्वागत। बोले, हम साथ मिलकर विकसित भारत 2047 और स्मार्ट बांग्लादेश 2041 के संकल्पों को पूरा करेंगे। 2 दिवसीय भारत यात्रा पर शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। हैदराबाद हाउस में दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई और सहमति बनी। पीएम मोदी ने कहा कि वैसे तो पिछले 1 वर्ष में हमारी 10 बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन ये मुलाकात अलग है क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहली स्टेट गेस्ट है, यानी राजकीय अतिथि हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इन ईस्ट पॉलिसी विजन, सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले 1 ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। मध्य प्रदेश सरकार अपने मंत्रियों के लिए खरीदेगी 5 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां। कांग्रेस ने कहा, गरीबी में आटा गीला। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इस महीने के आखिर तक 25 नई गाड़ियां आ जाएंगी। इसे लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है, एक तरफ प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ सरकार लग्जरी कारों पर पैसा खर्च कर रही है। जीतू पटवारी ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है। एसबीआई ने भरी सरकार की झोली, दिया 7,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड डिविडेंड। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने पिछले वित्त वर्ष के लिए एक रिकॉर्ड डिविडेंड भुगतान करते हुए सरकार को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभांश दिया है। दरअसल ये भुगतान शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा गया, जिसकी जानकारी खुद वित्त मंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर की। देरी से दफ्तर आने वाले शासकीय सेवकों पर सरकार सख्त हो गई है। देरी से दफ्तर आने वाले शासकीय कर्मचारियों को लेकर सरकार सख्ती बरतने जा रही है। ऐसे कर्मचारियों को अब मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो अटेंडेंस दर्ज करनी होगी। राजस्व विभाग पटवारियों के लिए यह व्यवस्था लागू करने जा रहा है, जिसके बाद वे अपने पदस्थापना स्थल से गायब नहीं हो सकेंगे।
सिवनी में गोवंश हत्याकांड पर सरकार की सख्ती, सीएम मोहन यादव ने बैठाई उच्च स्तरीय जांच, 5 आरोपियों पर लगी रासुका। मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए जिले में हुई गोवंश की नृशंस हत्या प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स व फेसबुक पेज पर कड़ा संदेश देते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश में गौमाता के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिवनी में हुए नृशंस गोवंश हत्याकांड की उच्च स्तरीय की जिम्मेदारी एडिशनल डीजी पवन श्रीवास्तव एवं उनकी टीम को सौंपी गई है। प्रदेश को धार्मिक पहचान देने की तैयारी, भोपाल में श्री राम और श्री कृष्ण के नाम पर बनेंगे प्रवेश द्वार। मोहन सरकार प्रदेश को धार्मिक पहचान देने की तैयारी कर रही है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजधानी भोपाल में श्री राम और श्री कृष्ण के नाम पर प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में भी राजा भोज और राजा विक्रमादित्य के नाम पर आकर्षक प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। इसी तरह भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े प्रदेश के स्थलों के विकास कार्य की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इंदौर से उज्जैन के बीच चलेगी मेट्रो ट्रेन, सीएम मोहन यादव ने मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, जो सिंगस्त 2028 में श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही की सुविधा की दृष्टि से उपयोगी होगी। इससे संबंधित फिजिबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में इंदौर एयरपोर्ट से महाकाल मंदिर तक वंदे मेट्रो की सुविधा प्रदेशवासियों और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के लिए एक अहम सौगात होगी। विभिन्न नगर परस्पर बेहतर ढंग से जुड़ सकेंगे। भोजशाला में जटाधारी भोलेनाथ और भगवान वासुकी की 7 फन वाली मूर्तियां मिली। ऐतिहासिक भोजशाला में शनिवार को 93वें दिन का सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तरी भाग में किया। यहां खुदाई में काले पाषाण की भगवान वासुकी के 7 फनों वाली मूर्ति मिली। इसका निचला भाग खंडित है। इसी स्थान से भगवान भोलेनाथ की भी काले पाषाण की मूर्ति मिली है। ये जटाधारी भोलेनाथ का स्वरूप है। अमरनाथ यात्रा के लिए भोपाल से 26 जून को रवाना होगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। अमरनाथ यात्रा के लिए 300 यात्रियों का पहला जत्था 26 जून को भोपाल से रवाना होगा। इसके लिए ओम शिव शक्ति सेवा मंडल के सदस्यों ने अमरनाथ यात्रियों को प्रशिक्षण दिया है। मकसद यही है कि बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए जा रहे श्रद्धालु आसानी से इस दुर्गम यात्रा को पूरा कर सकें। इसके लिए अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीयन कराने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जांच भी की गई है। बच्चों को आज पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप, जागरूकता के लिए आसमान में लहराया बैलून। 23 जून रविवार को आयोजित किए जा रहे पल्स पोलियो अभियान की जागरूकता के लिए कलेक्टर कार्यालय में स्काई बैलून लहराया गया है। ये बैलून 100 फीट की ऊंचाई पर स्थित किया गया है। इस अवसर पर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बैलून को आसमान में छोड़कर स्वजनों से अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 5 साल तक की उम्र के बच्चों के स्वजन रविवार 23 जून को पोलियो बूथ पर पहुंचकर पोलियो की दवा अवश्य पिलवाएं। कलेक्टर कार्यालय में पल्स पोलियो अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। ब्रेन लीक विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने किया हाई लेवल कमेटी का गठन, पूर्व इसरो के प्रमुख करेंगे अध्यक्षता। नीट परीक्षा स्कैम को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच सरकार ने भी फैसला कर लिया है कि वह नीट परीक्षा को रद्द नहीं करेगी। साक्ष्यों और विपक्षियों में दिख रहे आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की है। बांग्लादेश को बड़ी सौगात, ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा भारत, पीएम मोदी ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बांग्लादेश के लोगों को बड़ी सौगात दी है। भारत ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। पिछले 1 साल में दोनों देशों ने मिलकर लोक कल्याण की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया है। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में व्यापार शुरू हो गया है। नीट अभ्यर्थियों से मिले राहुल गांधी, बोले संसद में खुद उठाऊंगा पेपर लीक का मुद्दा, मैं हमेशा आपके साथ। पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थियों से मुलाकात की। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं देश के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि अन्याय के विरुद्ध उनके साथ हूं। कांग्रेस पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी के विरुद्ध आने वाले दिनों में देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करेगी। अब नहीं
अटल पेंशन योजना में रिकॉर्ड 1.22 करोड़ नए सदस्य जुड़े, महिलाओं और नौजवानों की तादाद सबसे अधिक। अटल पेंशन योजना 18 से 40 साल की आयु वाले नागरिकों के लिए है। वे बैंक या डाकघर शाखा के जरिए योजना से जुड़ सकते हैं जिसमें उनका बचत बैंक खाता हो। इस योजना के तहत 60 साल की आयु से 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। ये पूरी तरह से सब्सक्राइबर के योगदान पर निर्भर करेगी। मृत्यु होने पर जीवनसाथी को यही पेंशन दी जाएगी।